नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन की तारीख सदर नहीं इलेक्शन कमीशन देगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई। बिल कसरत राय से मंजूर। पीटीआई और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालफत की। एजेंडा आता है तो पहले ही ये समझ आ जाती है कि ये कानून जो है ये अब इन्होंने बुलडोज करना। मार्शल लॉ लगा 1977 में, तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने ये इख्तियार अपने पास रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी डेट जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। करप्ट और नाअहल अफराद को बचाने के लिए पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का एतराज। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुदमुख्तारी हासिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। इलेक्शन अब दूर की बात नहीं है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल तरीन मौशी हालात में मुल्क को चलाया। मरियम नवाज का दावा, कहा हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। मजीद कहा, नून लीग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जमात है। जिन्ना के जाने के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ ही जदीद पाकिस्तान के बानी हैं। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी इतलात बना दिया गया। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास में फैसले। अपील और नजरसानी का दायरेकार मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, नजरसानी में असर नौ समात तो नहीं हो सकती। हम दाद रसी के इस ऑप्शन को वेलकम करते हैं। समात पीर तक मुलतवी। चीन को अदा किया गया $1 अरब कर्ज आज या पीर तक वापस मिल जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी है जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। तमाम इंतजामात कर दिए गए। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। कहा, यह कैसा बजट है। कहा गया था मुश्किल फैसले करेंगे, कोई मुश्किल फैसला नहीं हुआ। हमारे स्तरों पर मौशी तूफान खड़ा है। IMF दबाव डाल रहा है। 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी। वफाकी बजट के बाद पहले हफ्ते ही महंगाई में इजाफा। दाल, माश, दही, दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 4.24, आटा 1.79% महंगा हुआ। प्याज, घी, कुकिंग ऑयल और चिकन सस्ता हुआ। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिराव में सियाह सखर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। लाड़काना और कश्मोर में एहतजाज। बावल नगर में रैली। फैसलाबाद में भी मुजाहरा। सादिकाबाद में इलेक्शन नामंजूर के नारे। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा, 3 लाख वोट वाले को जितवाया, 9 लाख वाले को हरवा दिया गया। नतीजा सियासी दहशतगर्दी के जोर पर बदला। अभी से नहीं, जब से ये असेंबली बनी है 5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। PTI को जब यह मुसरत किया गया तो इनके अंदर बड़ी शदीद किस्म की ग्रुपिंग है, शदीद ग्रुपिंग। पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हम उन सबसे रब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के लोगों की खिदमत करें। कराची के शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और मसाइल हल करेंगे। सईद गनी कहते हैं, पहले दिन से कह रहे थे तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करें। शुरू से ही PTI में शदीद ग्रुपिंग है। शर्जील मेमन का असेंबली में खिताब। कहा, चाहते हैं नफरत की सियासत खत्म की जाए। वफाक की जिम्मेदारी है सिंध से किए गए वादे पूरे करें। तोशा खाना इंक्वायरी में नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, नए कानून के मुताबिक 50 करोड़ से कम रकम के केस पर नैब का इख्तियार नहीं। नैब ने चेयरमैन PTI को 21 जून को तलब कर लिया। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से बदलकर मुल्जिमा का कर दिया। 22 जून को बतौर मुल्जिमा पेश होने की हिदायत। साबिका नोटिस में इन्हें बतौर गवाह तलब किया गया था।
लापता आजम खान को नैब का नोटिस। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 19 जून को तलब। आजम खान की गुमशुदगी के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। यास्मीन राशिद 12 मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत खारिज। एंटी करप्शन ने हम्माद अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन के मुकदमे पर हम्माद अजहर का रद्द अमल। कहते हैं फैक्ट्री की बिल्डिंग का नक्शा पास ना कराने का इल्जाम लगाया गया है। फैक्ट्री जब तामीर हुई थी तो उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था। मसला बिल्डिंग रेगुलेशन का नहीं बल्कि सियासी वाबस्तगी का है। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। कहा तबाही के मनाजिर देखकर दिल अफसुर्दा है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। अस्करी इदारों को कमज़ोर करने की साजिश बगावत है। ताजिर बरादरी का भी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा शोदा हमारे माथे का झूमर हैं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। पिछले 1 साल से पार्टी लीडरों के कोई मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई के वाक़यात में रोनुमा हुआ। हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो गया। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार। मई को बलोच रेजिमेंट सेंटर पर हमला हुआ। शरपसंद मोहम्मद फैसल पर उसकी अपनी फैमिली की मजम्मत। भाई ने ब्रेन वॉशिंग का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दिया। सुहेल अब्बास का कहना है कि भाई ने जो कुछ किया उस पर बहुत अफसोस है। नौजवान मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। समुद्री तूफान बिपरजॉय का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध की साहिली पट्टी को अब कोई खतरा नहीं। मुख्तलिफ शहरों की इंतजामिया ने सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। केटी बंदर पर मछेरों की बड़ी तादाद मछलियां पकड़ने जा पहुंची। साहिली इलाकों में मुतासरीन की वापसी शुरू हो गई। बिपरजॉय भारतीय गुजरात से टकरा गया। साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें और तेज हवाएं। मवासलाती निज़ाम दरम भरम। हजारों अफराद बिजली से महरूम। 2 अफराद हलाक। 22 जख्मी। 1 लाख की नकल मकानी। हजारों अफराद ताहाल महसूस। हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी में कामयाब हुए। भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल में राज था। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी बाहर रखा गया था। नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एशियन क्रिकेट काउंसिल में अपने मौक़िफ़ की जीत के लिए बड़ी इनिंग लड़ी। आखिरकार पाकिस्तान 15 साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल करने जा रहा है। जश्न बहारा पोलो फेस्टिवल का फाइनल गिलगित बल्तिस्तान ने अपने नाम कर लिया। शंदूर में NLI और गिलगित स्काउट्स में मुकाबला। गिलगित बल्तिस्तान ने फाइनल अपने नाम किया। फाते खिलाड़ियों और हामियों ने खूब जश्न मनाया। खान की बेटे के हमरा गलियात की सैर। सोशल मीडिया अकाउंट पर खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी। लिखा पहाड़ों के साथ अजीब ताल्लुक महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे।